जय श्री राधे। नीला में ज्योतिष के मंच पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके करेज की, आपके सामर्थ्य की, आपके शक्ति की, आपके साहस की। आज बात होगी आपके भाई बहनों की जो आपसे छोटे हैं। आज हम बात करेंगे आपके जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का हाउस है और आपका जो धन संचय के बाद उस धन की स्टेबिलिटी कितनी है, कितना स्थिर धन है। आज बात उस स्थिर धन की बात होगी। आज आपका जो एक गुप्त हाउस होता है, अष्टम हाउस, और अष्टम हाउस से भी डीप जो अष्टम हाउस का रियल विवेचन होता है, आज हम बात करेंगे उस हाउस की। आज हम बात करेंगे आपके कम्युनिकेशन के स्किल की कि आप कितना बढ़िया कम्युनिकेट कर सकते हैं। वाणी मीठी हो, वाणी मधुर हो, जरूरी नहीं है कि आप अच्छे कम्युनिकेटर हो, अच्छी तरह से अपनी बात को दूसरे तक डिलीवर कर पाते हो। जब मैं इस तरह से बात कर रहा हूं तो आप समझ पा रहे होंगे कि आज मैं किस हाउस की चर्चा करने जा रहा हूं। होगी थर्ड हाउस के बारे में। तृतीय हाउस आपका पराक्रम है, आपका करेज है। तृतीय हाउस सीधे आपके नाइन्थ हाउस को प्रभावित करता है। कोई भी ग्रह जब तृतीय हाउस में बैठता है तो वो अपनी सप्तम दृष्टि से नाइन्थ हाउस को देख रहा होता है, आपके भाग्य को देख रहा होता है। तृतीय हाउस 3, 7, 11 में सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब क्या, आपके डिजायर का, आपके स्टार्टिंग इच्छा का एक पॉइंट बनता है। आप देखते हैं आप अपने भाग्य का निर्माण कैसे करते हैं। जो आपकी इच्छाएं होती हैं, जो आप डिजायर करते हैं, जिस पॉइंट को आप चाह रहे होते हैं, जो आपकी इच्छाएं होती हैं, कहीं न कहीं वही इच्छाएं आपके भाग्य का निरूपण करती हैं, आपके भाग्य को विस्तृत करती हैं। जो भी प्लेनेट तृतीय हाउस में बैठता है, कहीं न कहीं आप उस प्लेनेट के कारकत्व के द्वारा, आप उस प्लेनेट के पोटेंशियल के द्वारा आप प्रभावित होते हैं और उन प्लेनेटों के कारकत्व का ही डिजायर आपकी लाइफ में होता है। स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से बनता है। आपका करेज कितना है ये तृतीय हाउस में बैठे हुए प्लान बता देते हैं। आपको जब भी बहुत बड़ा काम करना है अपनी लाइफ में, कुछ ऐसे काम करने जो माइलस्टोन टाइप के हो जाएं, कुछ ऐसे काम करने जो आपकी सोसाइटी के लिए, आपके समाज के लिए एक फेम बन जाए, आपका एक यश प्रतिष्ठा की बात हो जाए, तो उसके लिए भी आपके हिम्मत को देखना पड़ेगा, आपके ताकत को देखना पड़ेगा, आपके तृतीय हाउस को देखना पड़ेगा, कितनी पोटेंशियल है इस हाउस में। आपके पास कितने भी थॉट हों, कितने भी विचार हों, लेकिन करने के लिए आपके पास बाहुबल ना हो, सामर्थ्य ना हो, वो विचार धरे के धरे रह जाएंगे। तो तृतीय हाउस इसीलिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और तृतीय हाउस की जो पोजीशन है, आप देखेंगे कि सेकंड से सेकंड है, अष्टम से अष्टम है। अष्टम भाव आपके छुपी हुई चीजों का है, गुप्त चीजों का है, एक तरह से आपकी पीड़ा का भी है। तो जब अष्टम हाउस की विवेचना करनी होती है तो अष्टम हाउस को तो देखते ही हैं, लेकिन भावात भाव के सिद्धांत के अनुसार अष्टम से अष्टम तृतीय हाउस की भी विवेचना करते हैं। तृतीय हाउस से भी रियल में जो आपका गुप्त है, जो चीजें एकदम छुपी हुई हैं, वो बताती हैं। इसी तरह थर्ड हाउस जो आपका कम्युनिकेशन का स्किल है, जो आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, उसके बारे में जानने के लिए आप थर्ड से थर्ड फिफ्थ को भी देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि थर्ड हाउस आपके सेकंड हाउस को, आपके नाइन्थ हाउस को, आपके फिफ्थ हाउस को पूर्णतः प्रभावित कर रहा होता है। अब हम बात करेंगे कि थर्ड हाउस कैसे हम समझें कि आपके अंदर कितना करेज है या आपके लाइफ में कितना संघर्ष है। सिंपल सी बात है, आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा करेज है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में संघर्ष भी रहा होगा या संघर्ष है। जब आपकी लाइफ में संघर्ष होता है, जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल होता है, तो आपको करेज दिखानी पड़ती है, आपको हिम्मत दिखानी पड़ती है। अगर लाइफ आरामदेह हो, लग्जरी पूर्ण हो, तो संघर्ष या करेज की जरूरत नहीं पड़ती है। और निश्चित रूप से तब आप पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में अगर सब चीज़ें आराम से हो रही हैं, प्लान वे में हो रही है, तो आप पाएंगे कि थर्ड हाउस में जो रिलेशन बन रहा होगा या जो थर्ड हाउस में प्लान बैठा हुआ होगा, वो शुभ ग्रह होगा। जब भी आपके थर्ड हाउस में गुरु, चंद्र, बुध या शुक्र जैसे शुभ ग्रह बैठ जाए, तो ये क्या कर देते हैं, आपके लाइफ को ईजी कर देते हैं, आपके लाइफ को संघर्ष से रहित कर देते हैं। लेकिन जब वही संबंध पापक ग्रहों से बन जाए, राहु, मंगल, सूर्य या शनि जैसे ग्रह जब थर्ड हाउस से संबंध बना ले, थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो क्या हो जाता है, आपको ये कर्ज देते हैं, आपको हिम्मत देते हैं, आपको ताकत दे देते हैं। और सिंपल सी बात है, जब आप इतिहास लिखने को निकलते हैं, जब आप अपनी लाइफ में कुछ जीवन के ऐसे उद्देश्य लेके निकलते हैं जो उद्देश्य निश्चित रूप से समाज या सोसाइटी के लिए एक माइलस्टोन बनने वाले होते हैं, तो आपको एक करेज, एक साहस की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि रिस्क वही ले पाता है जिसके अंदर अदम्य साहस हो, पुरुषार्थ करने की क्षमता हो। और इन सब का निरूपण थर्ड हाउस ही बताता है। आप हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स की जो थर्ड हाउस में बैठ के आपको कैसे प्रभावित करते हैं। थर्ड हाउस का जो कारक ग्रह है, आपके साहस का जो कारक ग्रह है, वो मंगल को माना गया है।
और आपके कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो बुध के पास है। तो थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन के लिए भी है, तो इसलिए बुध को भी उसका कारकत्व प्राप्त है। तो एक तरह से थर्ड हाउस के दो कारक ग्रह हैं, एक मंगल और एक बुध। तो जब भी आप अपने थर्ड हाउस को देखें तो मंगल और बुध का प्लेसमेंट भी देखें। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कुछ प्लैनेट्स की चर्चा करता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम जो सबसे कारक ग्रह है थर्ड हाउस के लिए वो राहु है। राहु थर्ड हाउस में क्यों कारक हो जाता है? क्योंकि थर्ड हाउस आपकी करेज का है, आपके सामर्थ्य का है, आपके ताकत का है। तो राहु यहाँ पे बैठ के आपको बहुत ही करेजियस बना देता है, बहुत ही साहसी बना देता है। हालांकि इसका एक निगेटिव पॉइंट ये बन जाता है कि जब अगर वहाँ पे राहु बहुत कारक स्थिति में ना हो तो आप वहाँ भी साहस दिखा देते हैं, वहाँ भी अपने पराक्रम को दिखा देते हैं जहाँ पे आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर राहु वहाँ पे बहुत ही अच्छी स्थिति में है, राहु उच्च का है, राहु कन्या का हो गया, राहु तुला का हो गया, राहु मकर का हो गया, राहु कुंभ का हो गया, राहु वृषभ का हो गया, राहु मिथुन का हो गया, इन सब अगर राशियों में राहु बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, तो राहु आपको सामर्थ्य भी देगा, साहस भी देगा, करज भी देगा, साथ में आपको ये भी चीज देगा कि आपको कहाँ पे ये करज दिखाना है। जब वहां पे शनि बैठ जाए, थर्ड हाउस में शनि बैठ जाए, तो ये मान के चलिए आपको चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। शनि क्या है? शनि काल है, शनि समय है। तो शनि आपके धैर्य की परीक्षा लेता है, शनि आपके पेशेंस की परीक्षा लेता है। चीजें आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। तो जब भी कभी थर्ड हाउस में बैठे हुए शनि को आप देखें, और जिसकी भी कुंडली में आप देख रहे हैं, स्वतः कुंडली में देख रहे हैं, और अगर आपके पास लग्जरी है, कंफर्ट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या कि आपको कंफर्ट यूं नहीं मिले, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, बहुत मेहनत करनी पड़ी। और आपकी भाग्य की जागृति ही आपकी मेहनत से होती है। आपको मेहनत करना पड़ता है, आपको कर्म करना पड़ता है, आपको धैर्य रखना पड़ता है। जब बात यहाँ पे मंगल की करेंगे, जब थर्ड हाउस में मंगल बैठा हुआ हो, तो मंगल क्या करता है? मंगल आपको युद्ध करवाता है, लड़ाई करवाता है। लड़ाई इन द सेंस क्या है? एकदम आपको एक्शन के लिए ओरिएंट कर देता है कि आपको एक्शन लेना है, आपको एक्टिव रहना है। अगर आप स्थिर पड़ गए, आप शिथिल हो गए, वहीं पे आपके भाग्य की अवनति हो जाती है। आपको हमेशा एक्टिव रहना है। अगर मंगल यहाँ पे बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, ये जैसे अग्नि के कारक प्लेनेट अगर बैठ जाए, तो आपको हमेशा एक्टिव करना है। और ऐसे लोग एक्टिव होते भी रहे, बहुत करेजियस होते हैं, बहुत साहसी होते हैं। अक्सर जो लोग पुलिस फोर्स में रहते हैं या जिनका संबंध सेना से होता है, आप उनको पाएंगे कि उनके थर्ड हाउस में राहु या मंगल जैसे ग्रहों की युति या संबंध मिल जाएगा आपको। जब भी लग्नेश थर्ड हाउस में बैठ जाए, लग्न का स्वामी ही जाके थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो ये क्या कर दिया? आपको अदम्य साहस दे दिया। कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी स्ट्रगल हो जाए, लेकिन आप हार नहीं मानने वाले। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी सामर्थ्य, आपके साहस में इतनी उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है समय के अनुसार कि आपके पास कितने भी संघर्ष हो, लेकिन आप लड़ेंगे। आपकी जीत कितनी होगी वो थर्ड से फिफ्थ सप्तम हाउस बताएगा, लेकिन थर्ड आपको लड़ना सिखाता है, आपको फाइट करना बताता है, आप एक योद्धा बनते हैं। अगर लग्नेश आपका थर्ड हाउस में चला जाए तो सिंपल सी बात है, जब लग्नेश थर्ड हाउस में चला गया तो सिंपल सी बात, आपकी लाइफ संघर्ष वाली हो गई। आपको करज दिखाना है। करज अगर ईश्वर दिए हैं, ताकत दिए हैं, सामर्थ्य दिए हैं, तो आपको लड़ना तो पड़ेगा। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएंगी, आपके पास अकाउंटेबिलिटी जाएंगी, फैमिली की, कुछ और लोगों की, समाज की। जितना आप दायरा बढ़ाएंगे, आपके पास अकाउंटेबिलिटी आती रहेगी। जिस भाव का कारक ग्रह थर्ड हाउस में बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर 11th हाउस का कारक थर्ड हाउस में बैठ जाए, जो भी आपका 11th हाउस का स्वामी थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो आपको करज, आपको हिम्मत दिखानी कहाँ पे है? सोसाइटी के लिए दिखानी है, मित्रों के लिए दिखानी है, या अगर पॉजिटिव साइड में चला जाए, आपके लिए चला जाए, तो आपकी हिम्मत, आपकी ताकत सोसाइटी बन जाती है, आपके मित्र बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि थर्ड हाउस में जो प्लैनेट बैठते हैं वो आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। आपको अपनी रुचियां, अपने इंटरेस्ट, उन प्लैनेट के कारकत्व को बनाते समय बहुत ही सकारात्मक रहना है। बृहस्पति आपके थर्ड हाउस में बैठ जाए तो आपको संघर्ष या आपको करेज कब देगा? जब आपको धर्म के लिए लड़ना होगा। जब आपको धर्म की अवनति दिखेगी तो आप अनायास भीड़ में बोल पड़ेंगे, आप नहीं रुक पाएंगे, नहीं चुप हो पाएंगे। किसी की भी कुंडली में बृहस्पति थर्ड हाउस में देख लीजिए, आप आपकी स्वतः कुंडली में करो तो आप खुद देखेंगे कि आप पाएंगे कि जब बात नॉर्मल चल रही होगी, आप कुछ नहीं, चुपचाप भीड़ का हिस्सा बन के सुन रहे हैं। लेकिन जब बात धर्म की आएगी, जब बात धर्म के कुछ ऐसे चीजों पे आएगी कि जहाँ पे आपका बोलना उचित लगेगा कि अब मुझे बोलना ही है, तो वहाँ पे आप बोल पड़ेंगे। अत्यंत ताकत आपको फील हो जाएगी। बात जब सेकंड की होगी, थर्ड की होगी, तो आपके पास जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ है वो कितना स्थिर है, कितना स्टेबल है, उसको देखने के लिए आपको थर्ड हाउस देखना है। वाणी का कारक या वाणी का जो कारक प्लेनेट है वो शुक्र और बुध है। द्वितीय हाउस में उनको उनका लॉर्ड माना गया है, उनका एक
अधिकार माना गया है सेकंड हाउस पे। लेकिन वाणी एक बेहतरीन कम्युनिकेशन को नहीं बताती है। वाणी मधुर हो, वाणी कर्कश हो, वाणी बहुत ही सुरीली आवाज़ हो, लेकिन बेटर कम्युनिकेशन के लिए आपका थर्ड हाउस देखना है। ज़रूरी नहीं है जिसकी आवाज़ कर्कश हो, जिसकी आवाज़ बहुत मोटी हो, वो बेटर कम्युनिकेटर ना हो। वो डिलीवर कर सकते हैं, अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं अगर उनका बुद्ध अच्छा हो। कम्युनिकेट करने का मतलब क्या है कि आप अपनी चीज़ें लोगों को समझा सकते हैं, ठीक उसी वे में जिस वे में आप समझे हों। इसीलिए जब आप बिज़नेस को देखते हैं, जब आप बिज़नेस के उत्थान को देखते हैं, तो आप एक बढ़िया स्किल देखने के लिए आप अपने कम्युनिकेशन पावर को भी देखते हैं। इसीलिए बुद्ध को देखा जाता है। इसीलिए बिज़नेस का जो मेन कारक प्लैनेट माना जाता है, वो बुद्ध को माना जाता है। बुद्ध को कम्युनिकेटर का एक किंग माना गया है। बेटर कम्युनिकेशन बुद्ध के पास ही है। और मॉडर्न इरा में थर्ड हाउस इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो भी कम्युनिकेशन का जो ये मीडियम चल रहा है, वो आज पूरी तरह से नेट आधारित हो गया है, मीडिया आधारित हो गया है। और थर्ड हाउस आपकी मीडिया का भी है, आपकी नेट का भी है। इसीलिए थर्ड हाउस में राहु और कारक हो जाता है, क्योंकि राहु को ही मीडिया, नेट, इंटरनेट, इन सब की एक स्वामी बना दिया गया, एक स्वामी माना जाता है। क्योंकि जहाँ जहाँ भ्रम है, जहाँ जहाँ इल्यूजन है, जहाँ जहाँ छाया, वहाँ वहाँ राहु है। और मीडिया में अगर मैं आपके सामने आज प्रेजेंट हो रहा हूँ, तो एक मीडिया के थ्रू ही हो रहा हूँ, एक नेट के थ्रू ही हो रहा हूँ। जहाँ हमारा इमेज जाता है, जहाँ हमारी सिर्फ हम स्वतः नहीं पहुँच पाते हैं, किसी अन्य माध्यम के थ्रू पहुँचते हैं, वो राहु ही। तो इसीलिए राहु को थर्ड हाउस में और कारक माना गया है। और आने वाले टाइम में थर्ड हाउस और कारक ही माना जाएगा। इसका जो इसका एक स्फेयर वो बढ़ता ही जाएगा। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में नेट की प्रयोग और बढ़ते ही जाएंगे। ये एआई की दुनिया, ये भी थर्ड हाउस और अष्टम को रिलेशन बना के चलेगी। तो अगर हम बात करना चाहें थर्ड हाउस पे, तो ये बहुत ही बड़ी चर्चा जा सकती है। क्योंकि जब बात नाइन्थ हाउस की होगी, नाइन्थ हाउस भाग्य की होगी, चर्चाएं, क्योंकि बात धर्म की भी होगी। और धर्म को रियल रूल करने के लिए थर्ड हाउस को देखना जरूरी है। मैंने यहाँ पे कोशिश किया कि अगर थर्ड हाउस आपका अच्छा है, तो आप अच्छा धनार्जन कर सकते हैं, आपके भाग्य में उन्नति हो सकती है, आपके पास स्किल अच्छी हो सकती है, क्योंकि फिफ्थ हाउस से भी उसका रिलेशन है। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन स्किल को, आपके सामर्थ्य को, आपके करेज को बताता है। जब पापक ग्रह थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो ये करेज तो देते हैं, लेकिन आपके जीवन में थोड़ा सा संघर्ष ला देते हैं। जब शुभ ग्रह थर्ड हाउस में बैठेंगे, तो जीवन के संघर्ष को थोड़ा कम कर देंगे। मेरा मानना ये है कि जब कोई व्यक्ति लीग से हट के कुछ ऐतिहासिक चीज करता है, कुछ ऐसा चीज करता है जो उसकी सोसाइटी के लिए एक माइलस्टोन बन जाए, एक ट्रेडमार्क बन जाए, तो इसके लिए आपको करेज की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, साहस की बहुत आवश्यकता पड़ती है। आपको रिस्क लेना पड़ता है, और रिस्क लेने की कला, रिस्क लेने की क्षमता आपको थर्ड हाउस ही बताता है। तो अगर आपका थर्ड हाउस में पापक ग्रह बैठे हुए हैं, संघर्ष तो आपकी लाइफ में है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको रिस्क लेना है, आपको स्ट्रगल करना है, और निश्चित रूप से आप अपने एम को, अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। खूब प्रसन्न रहें, खूब आनंदित रहें। मेरा मैं ज्योतिष बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।